हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो वैसे तो बैच आपका शाम को 8 बजे का होता है प्रॉफिट लॉस, बट ये मैंने दोपहर में क्लास लगवाई है 2 बजे, क्योंकि ये मौसम चल रहा है शादियों का। मैं कल भी शादी में गया, आज की भी शादी है, परसों की कल की भी शादी है, परसों की भी शादी है। 4 दिन तक लगातार शादी में जाना है। छुट्टी मैं कर नहीं सकता बैच की, तो मैं जो है जो भी मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा मैं उस टाइम पे आपकी क्लास लगा दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये इस हफ्ते जो है शादी पे जाना है, इस वजह से। ठीक है भाई, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस की पहली शीट पढ़ ली हमने, प्रॉफिट लॉस की दूसरी शीट हमने पढ़ ली। ये प्रॉफिट लॉस की तीसरी और आखिरी शीट है, ठीक है ना? प्रॉफिट लॉस में 3 सीट है, उसके बाद डिस्काउंट की सीट है, जिसको सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। मेनली हम शीट में जो पढ़ेंगे सक्सेसिव का, प्रॉफिट लॉस में जो सक्सेसिव वाले क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 से, ठीक है? बनाइए, केशव शीट भेज रहा हूं मैं। जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। जयदीप सर का क्लास चल रहा है, अच्छा चलने दीजिए मेरे दोस्तों। ये प्रॉफिट लॉस की तीसरी शीट है। शीट को मैंने अपडेट कर दिया, बिल्कुल लेटेस्ट इसमें प्रीवियस सर के सवाल हैं। जी मेरे प्यारे भाई, लेटेस्ट सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। टाइप बाय टाइप आपको सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। सवाल नंबर 1, A man makes 500 article at ₹5 per article. He fixes the selling price such that if only 400 article are sold, he would have made a profit of 20% on the outlay. इस लाइन को मतलब समझिए। एक आदमी ₹5 पर आर्टिकल के हिसाब से 500 वस्तु खरीदता है। वो सेलिंग प्राइस को इस प्रकार से फिक्स करता है कि केवल 400 आर्टिकल बेचकर ही वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। However, 80 आर्टिकल गेट स्पॉइल्ड, 80 आर्टिकल जो वो खराब हो जाते हैं, और वह जो है मेरे प्यारे इस प्राइस पे केवल 420 आर्टिकल ही बेच पाए। कितने आर्टिकल बेच पाए? 420 आर्टिकल। तो आपसे पूछा उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो आप ये समझो कि एक आदमी को सपोज 500 आर्टिकल बनाने में जो टोटल कॉस्ट आया है वो 100% का आया है। मैंने ये मान लिया मेरे प्यारे भाई कि एक आदमी सपोज 500 आर्टिकल बनाता है और 500 आर्टिकल को बनाने में आदमी को जो टोटल कॉस्ट आया वो 100% का आया है। सेलिंग प्राइस को आदमी ने इस प्रकार से फिक्स रखा है कि 400 आर्टिकल बेचकर ही आदमी 20% प्रॉफिट कमा ले रहा है। यानी कि 100% पे ही 20% प्रॉफिट कमा ले रहा है आदमी। यानी कि सामान को बेच कितने में रहा है? 120% में सेल कर रहा है, 120% में। 100% पे 20% प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 400 आर्टिकल 120% में बेच दिए। अब 500 आर्टिकल थे, उसमें से 80 खराब हो जाते हैं, और यानी कि 420 आर्टिकल ही इस दाम पे बेच पाया। अगर 400 आर्टिकल 120% में बिके हैं तो 20 आर्टिकल कितने में बिके होंगे भाई? दोनों 20 से भाग कर दो, 20 से दोनों 20 से भाग कर देंगे तो आएगा 6% में। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड, तो 420 आर्टिकल कितने में बिके हैं? 126% में। 120 प्लस 126% में, यानी कि 420 आर्टिकल आदमी 126% में बेच रहा है। 100% से 26% ज्यादा में बेच रहा है, यानी कि 26% का आदमी को प्रॉफिट हो गया। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। केशव पानी कर देना भाई। 24 नहीं है भाई, 26 इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 420 आर्टिकल कितने बेचे? 126 में। 400 आर्टिकल को बेचने पे आदमी को 20% प्रॉफिट हो गया, यानी कि 100% अगर कॉस्ट आया है तो 20% का लाभ हो गया, तो सामान 120% में बिका। 80 आर्टिकल खराब हो गए तो बचे तो 420 आर्टिकल ही बेचे, तो बी दोनों तरफ 20 से भाग कर दो, 20 आर्टिकल बेचा 6% में, दोनों तरफ इनको ऐड कर देंगे तो 420 आर्टिकल मेरे प्यारे भाई कितने में बिका? 126% में, ठीक है? 100% से जो भी एक्स्ट्रा होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर। जी, ये वाला नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप, और इसको बड़े प्यार से समझिएगा। ये शीट को मैंने अपडेट किया है, ये पुरानी शीट लग गई है, थोड़ी देर में नई शीट अपडेट होकर लग जाएगी। जी भाई साहब, इस सवाल को बताइए इसका क्या उत्तर होगा। टाइम चेंज नहीं हुआ है। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, और इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने बालक इनको कर पाएंगे। मेरी बात को गौर से सुनेगा। 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, प्यार से समझिएगा। इस टाइप की लैंग्वेज क्या है? इस टाइप की लैंग्वेज है कि इतने आर्टिकल इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है। कितने आर्टिकल इतने रुपए में बेचा जाए, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो। और मैं आपको डायरेक्ट इसका शॉर्टकट बताऊंगा। इस टाइप का कोई भी सवाल अगर पेपर में आता है तो लैंग्वेज सेम रहेगी, बस डाटा चेंज होगा मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा। जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल ये है कि 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने से एक आदमी को 35% का लॉस होता है। पहली लाइन तो बोला 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में आदमी को कितनी वस्तु 108 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ये सवाल है बच्चों आपके सामने, तो बड़ा ही प्यार से आपको समझेगा। लैंग्वेज सभी को क्लियर आगे दिमाग में बैठ गई, ठीक है भाई? कि 96 आर्टिकल को 144 रुपए में बेचने पे 35%। देखो मुझे पता है कि तुम 3 दिन की छुट्टी के बाद आए हो और 3 दिन में तुम सब भूल चुके हो। अब तुमको कुछ नहीं पता कि पीछे क्या हुआ था। यू आर ब्लैंक, मतलब इस टाइम जो आप गधे हो। तो भैया थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ना आपने रिवीजन किया है, ना पिछला कुछ पढ़ के आए हो, ना आपने कोई नोट्स बनाए हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखो, 1 घंटे बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि 3 दिन में सब खत्म हो चुका आपका जो भी आपने पढ़ा था। वापस से तुम गधे बन चुके हो। तो 96 आर्टिकल को 144 पे बेचने पर किसी आदमी को 35% का लॉस होता है। बोला है 17% प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। सभी को लैंग्वेज समझ में आ गई? ठीक है प्यारे भाई, तो आप इस सवाल को 1 सेकंड में कर सकते हो, जैसे मैं बोलूं वैसे करना है। सुनिएगा, 96 आर्टिकल, यहां लिखने आपको आर्टिकल, 96 आर्टिकल को बेचा है कितने रुपए में? 144 रुपए में।
कितने रुपए बेचा? 144 रुपए में। नीचे आपको रुपए लिखने, 96 आर्टिकल 144 रुपए में बेचा, 35% का लॉस हुआ। 35% लॉस का क्या मतलब है? 100% पे 35% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 65% में। 65% में सामान बिका है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 65% में। तो मेरे दोस्तों ये आर्टिकल लिखना है, नीचे आपको रुपीज लिखना है और ये जो है आपको परसेंटेज लिखना है इक्वल टू। सवाल में बोला कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, क्वेश्चन मार्क। कितने आर्टिकल बेचने चाहिए आपको? 108 रुपए में, 108 रुपए में, जिससे आपको 17% का प्रॉफिट हो। 100% पे 17% प्रॉफिट हो, यानी कि सामान कितने बिकना चाहिए? 117% में। 100 पे 17% प्रॉफिट का मतलब 117% में बिकना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वल। आप इसको बराबर कर लेंगे मेरे प्यारे भी, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117, 9 से 108 12 बार चला जाएगा, ठीक है भाई। 12 से 144 12 बार चला जाएगा, 12 से 96 8 बार चला जाएगा, और 8 पंजे 40, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 40 आ गई। तो 40 आर्टिकल आपको बेचने पड़ेंगे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सवाल एक ही लाइन का है, पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। देखिए भाई, अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना है तो आपको चीजों को जल्दी समझने की आदत पैदा करनी होगी। आप हर बात पे डाउट नहीं पूछ सकते ना, हर बात पे डाउट आप अपने अंदर ला सकते। ये टाइप चला, मैंने एक बार सवाल पढ़ दिया, आपको समझा दिया मैंने एक बार में, और ये जो है हो गया। जल्दी जल्दी आप चीजों को पढ़ोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जाके सिलेबस टाइम खत्म होगा। अदरवाइज आपको सिलेबस पूरा करने में 10 से 11 महीने लगेंगे, जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी समझने की स्पीड बहुत कम है। ऐसा नहीं कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, आप लोगों की समझने की स्पीड इतनी कम है, आपको इतना स्लो समझ में आता है, आपकी मानसिक क्षमता इतनी बेकार और वाहियात है कि हो ही नहीं सकता। हर बात पर रिपीट, हर बात पर रिपीट नहीं हो सकता ऐसे। मैं आपको कोई बात एक बार बताऊं और 2 बार बताऊं, बस इतने में आपको समझ जाना है। तो जल्दी 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 निपटा के चीजों को आगे कट पड़ता है तो जाके सिलेबस टाइम पे होगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप हैं। हद होती है यार, तुमने तो मजाक बना दिया भाई। सारी जिम्मेदारी मैंने नहीं ली, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अगर आपको सही टाइम पे पढ़ना। ये बताइएगा जल्दी से, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। बेसिक में मैंने कुछ नहीं किया है, एक आर्टिकल के प्राइस को बराबर कर दिया है, केवल हमने केवल एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को बराबर कर दिया है। ये वाला देखिएगा, रीना 48 आर्टिकल 2160 रुपए में बेचती है और रीना को 10% का लॉस होता है। कितने आर्टिकल रीना को सेल करने चाहिए 2016 रुपए में, जिससे रीना को 12% का प्रॉफिट हो? मेरे दोस्तों सेम सवाल है, डाटा सेम है, डाटा चेंज है, बस मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि रीना 48 आर्टिकल बेचती है 2160 रुपए में, रीना को 10% का नुकसान होता है। पूछा कितने आर्टिकल रीना को बेचने चाहिए 2016 रुपए में, जिससे कि रीना को 12% का लाभ हो? तो 48 आर्टिकल, ऊपर आपको 48 आर्टिकल लिखना। 48 आर्टिकल बेचे रीना ने कितने में? नीचे प्राइस 2160 रुपए में, रीना को 10% का नुकसान हुआ। 10% नुकसान का मतलब 100% पे अगर 10% लॉस होगा तो सामान बिका कितने में? 90% में बिका है, 90% में। दिस शुड बी इक्वल, किसके बराबर होना चाहिए? साल बोला है 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? आपको आर्टिकल निकालने हैं। 2016 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए 12% का लाभ कमाने के लिए? 12% लाभ का मतलब 100% पे 12% लाभ होगा तो 112% में बिकेगा, 112% में। दिस शुड बी इक्वल। बस मुझे इसको कैलकुलेट करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। परसेंटेज मेरे दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो भी मेरे दोस्तों यहां से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 24 दूनी 48 और 24 निम्मा 216 मेरे प्यारे भाई, ये 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया। 2 से जो है 112 भी आपका 56 बार कट गया, 56 बार। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो आएगी 2016 बटे 56 ही आएगा मेरे दोस्तों। तो एंड में यूनिट डिजिट या तो 1 आना चाहिए भाई, या तो 6 से 6 एक बार कटता है, या 6 36 में 6 आता है, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ए ऑप्शन आंसर है 36। बात समाप्त। शीट में अपलोड करवा दूंगा, कैसा भी सवाल हो बार बार यही सवाल आएगा, डाटा बदलेगा केवल, और आप इस ट्रिक से 1 सेकंड में सो कर सकते हो। बेसिक क्या है कि मैंने एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को बराबर रख दिया। अब वो कैसे रखा है उसके समझाने के चक्कर में अपना 15 मिनट जिंदगी का कीमती खराब नहीं कर सकते, ठीक है ना। 15 मिनट से जो है बहुत कीमती होती है। आगे चलते हैं, अगला सवाल एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इसी टाइप का जल्दी से। सवाल नंबर 6, ये सारे ही क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं कराए, सारे ही प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, नहीं ये भी छोटी सी शीट है, पहली शीट ही बड़ी थी, दूसरी शीट जो है वो छोटी है, ये भी छोटी, इसमें 50 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है भाई। करो बच्चों, काफी बड़ा वाला डाटा का क्वेश्चन दिया इसमें। बोला है 18 टेबल फैन को 11,664 रुपए बेचने पर एक आदमी को 10% का लॉस होता है। 18 टेबल फैन को, 18 टेबल फैन बेचे हैं 11,664 रुपए में। 18 टेबल फैन को 11,664 में बेचने पर 10% का लॉस होता है, यानी कि सामान बिका कितने में है? 90% में। 100 पे 10% लॉस हो तो 90% में बिका। बोला है 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 17,424 में कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए, कितने आर्टिकल बेचने चाहिए 17,424 रुपए में? क्लियर है। 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए, 10% प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको 110% में सेल करना होगा। 10% प्रॉफिट अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो 110% में सेल करना होगा। दिस शुड बी इक्वल, इसको बराबर कर लेते हैं। ये परसेंटेज से जीरो कट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा क्वेश्चन मार्क जो भी आएगा मैं केवल उसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेता हूं। यूनिट डिजिट ये 1724 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 11 इधर आ जाएगा बटे में, यानी कि 17,424 तो ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा बटे में। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यही होगा। अब देखो इस सवाल के हर एक ऑप्शन पे यूनिट अलग अलग है। इतना बड़ा डाटा होता है तो एग्जामिनर कैलकुलेशन आसान दे देता है मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे देखिएगा ऊपर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 नाम 72 2 चौक 8, ऊपर जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 8 है। नीचे जो नंबर है 4 एकम 4, उसकी इकाई अंक 4 है। अब अगर आप 8 को भाग देंगे 4 से तो 4 दूनी 8 जाता है, 4 दूनी 8, यानी कि इकाई अंक पे 2 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है बी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो केवल यूनिट डिजिट से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत पूरी है ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा आकाश, अब वॉल्यूम ठीक आ रहा है, कर पाओगे? यस। लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं भाई, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जी। चलेगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करके बताइएगा फटाफट, देखते कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं। बनाइए। ए डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन, ये सवाल 2020 के प्री के हैं सारे ही जो मैंने आपको करवाए ना, वो आपको बतेरे सवाल मिल जाएंगे इस लैंग्वेज पे। ए डीलर 6 सिलाई मशीन बेचता है 63,000 रुपए में, 5% का प्रॉफिट होता है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन, 8 मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए जिससे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो? 8 मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए जिससे उसे 15% का प्रॉफिट हो? पुनीत कह रहा 4 7 28 भी तो होगा सर यूनिट, तो क्या करें? तो भैया 7 तो कहीं दिख ही नहीं रहा ना यूनिट, तो इग्नोर करो, 2 दिख रहा है पुनीत, ठीक है भाई चलेगा। तो सेम सवाल बस यहां पे आर्टिकल ना पूछ के इस बारी क्या पूछ लिया है, रुपीस पूछ लिया है। बोला है एक डीलर 6 सिलाई मशीन बेचता है, 6 सिलाई मशीन कितने रुपए में? 63,000 रुपीस में, और 5% प्रॉफिट होता है। 5% प्रॉफिट मतलब 105% में आपका सामान बिका, 105% में। बोला है 8 मशीन
8 सिलाई मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए कि 15% का प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट मतलब सामान कितने में बिकना चाहिए 115% में। दिस शुड बी इक्वल, इसको हम बराबर कर देते हैं। आप बोलोगे हां से परसेंटेज से टन 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 कट जाएगा, 105 छिक्का 630, 105 6 चला जाएगा, 6 से 600 बार, तो क्वेश्चन मार्क आ गया 115 8 920, 920 में 100 से गुणा करेंगे 92,000 रुपए, तो 92,000 रुपीज में आपको सिलाई मशीन सेल करनी पड़ेगी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात समाप्त, खत्म। तो बच्चों क्या आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस टाइप का सवाल एग्जाम में आया, क्या आप कर लोगे? कहीं भी पढ़ लो, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, इस सवाल को इससे जल्दी करने का तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। जो मैंने मेथड बता दिया आपको, पत्थर की लकीर है, उससे शॉर्ट ना था ना है ना होगा। वन लाइनर, कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ओके, ये है फिक्स टाइप का सवाल जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जब कुछ नहीं किया जा सकता तो हम एक ऐसा तरीका बना लेते हैं जो हर सवाल में लग जाए, वो ये रहा। ठीक है, कर लेंगे, चलिए, वेरी गुड, ये उम्मीद मुझे आपसे है। अब हम अगले टाइप की तरफ दौड़ के चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, आपको लगता होगा कि सर समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा भी इस हिसाब से रहा हूं कि आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको 8 घंटे पढ़ा के प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म भी कर दिया, प्रॉफिट लॉस में है 230 टाइप के सवाल, 230 टाइप के, और मैंने आपको केवल 80 टाइप पढ़ा के 150 टाइप के सवाल छोड़ दिए मेरे दोस्त, मैंने आपको है, और 80 टाइप करवा के मैंने चैप्टर खत्म कर दिया 8 घंटे में। क्या फायदा कि आप उन 150 टाइप को समझने के लिए खुद से 50 घंटे मेहनत कर रहे हो, खुद से 50 घंटे पढ़ रहे हो, और फिर भी आप पूरा नहीं सीख पा रहे। संभव ही नहीं, आप में आप खुद से सोच नहीं सकते जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि ये आप ये ना करके मैं डायरेक्ट आपको 20-25 घंटे पढ़ा दे रहा हूं और सारे के सारे 230 टाइप के सवाल कवर होंगे। बताओ, तो भी यही तरीका रहेगा निमित्त। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 7 नंबर। ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे, बताइएगा। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है सक्सेसिव वाले। सक्सेसिव मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो एक बार दोबारा से जाके परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ लीजिए कि सक्सेसिव होता क्या है, सक्सेसिव को रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, सक्सेसिव की परिभाषा क्या है, सक्सेसिव जानते हैं, मैं दोबारा नहीं समझाना चाहता। कि किसी एक ही संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते जाना ही, चेंज करते जाना ही सक्सेसिव है। ठीक है जी, चलेगा। तो इसी कंसेप्ट पे प्रॉफिट लॉस में भी सवाल आते हैं। सवाल में लिखा नहीं होगा कि ये सवाल सक्सेसिव से करना या सक्सेसिव के फॉर्मूले से करना, ये लिखा नहीं रहेगा। आपको सवाल की लैंग्वेज परिभाषा पढ़ के, भाषा समझ के खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, और मैं आपको हर एक लैंग्वेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा सवाल नंबर 7 से। ए ने एक आर्टिकल खरीदा 5400 रुपए में और इसको 30% के नुकसान में बेच दिया। विद दिस अमाउंट अनदर आर्टिकल ही बॉट, यहां पे बॉट होना चाहिए, विद दिस अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल, with this amount he bought another article and sold it at a gain of 60%. What was his overall gain or loss percentage? इस सवाल में आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा गया है। इस सवाल में मेरे प्यारे भाई आपसे रुपीस तो कुछ नहीं पूछा गया, इस सवाल में आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या है कि ए ने एक वस्तु खरीदी, ए ने कोई वस्तु खरीदी 5400 रुपए में, ठीक है ना, और इस वस्तु को बेच दिया 30% के लॉस पर। तो इस वस्तु को जब आदमी 30% के लॉस पर बेच देगा तो उसे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, उसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। ए ने कोई वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद उसको 30% के लॉस पर बेच दिया, तो लॉस पर बेचने के बाद कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। जो पैसा उसको मिला उससे उसने दोबारा नई वस्तु खरीद ली और उस नई वस्तु को 60% के प्रॉफिट में बेच दिया, 60% के प्रॉफिट में। तो कुल लाभ क्या हुआ? तो आपको नहीं लग रहा कि कुल लाभ जो होगा वो -30 और 60 का सक्सेसिव होगा? क्लियर? आप बोलोगे सर ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, मतलब 5400 का सामान फाइनल कितने रुपए में बिका, तो नेट चेंज कितना आया, तो -30 और 60 का सक्सेसिव। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। 1.5 घंटे की एक पूरी क्लास है जिसमें मैंने केवल आपको ये समझाया कि सक्सेसिव का मतलब क्या है, वो जाके देख लो एक बार। 60 - 30 30, 30 में से 18 घटाएंगे 12%। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो 12% का आपको प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 12% की। ठीक है जी, इस सवाल में कहीं कुछ नहीं लिखा कि सक्सेसिव है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि पहले एक आदमी ने वस्तु बेची, फिर दोबारा जो पैसा है उसे एक और वस्तु खरीद के उसको वापस 60% के उस पे प्रॉफिट बेचा, तो सक्सेसिव तो एक्शन हो रहा है। ठीक है जी, मुरारी गलत कर रहे हैं आप जी बच्चों। ये वाला सवाल बताइएगा, एक और आपके सामने आएगा, करिएगा। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे भाई आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर में आया है। करो, 1.2 नहीं है, 12% आंसर। An article is finally sold at profit of 40% on its cost price after passing through two dealer A and B. If A earned a profit of 25%, then the profit percent earned by B is। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये बोला है एक आर्टिकल पे फाइनली 40% प्रॉफिट कमाया गया है कॉस्ट प्राइस पर। देखो ये आर्टिकल खरीदा गया, जिस प्राइस आर्टिकल खरीदा था उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसके कॉस्ट प्राइस पर दो डीलर है ए और बी, इन्होंने ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाया कॉस्ट प्राइस पर 40% का कमाया, 40% प्रॉफिट कमाया है। ए ने प्रॉफिट कमाया है मेरे दोस्तों 25%, ए ने 25% प्रॉफिट कमाया है। तो आपसे पूछा बी का प्रॉफिट क्या होगा, मतलब मेरे दोस्तों ए ने सामान बी को बेचा, बी ने सामान एक तीसरे बंदे को बेचा, ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हुआ। ए का प्रॉफिट 25 है तो बी का प्रॉफिट कितना होगा, जवाब दीजिएगा। तो देखो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी। 25 और कितने का सक्सेसिव करने पर 40 आएगा, बताइए जल्दी से। 25 और 12 का सक्सेसिव 40 होता है। अगर मैं 25 और 12 का सक्सेसिव करूं तो 25 प्लस 12 प्लस 25 गुणा 12 बटे 100, एक्स और वाई का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, तो 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 3 40, तो 40% हो रहा है, सेटिस्फाई कर गया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अदरवाइज आप इस सवाल को फॉर्मूले से करेंगे। 25 और क्वेश्चन मार्क का जो सक्सेसिव है 25%, ए ने प्रॉफिट कमाया 25, बी ने कितना प्रॉफिट कमाया नहीं पता। 25 और बी का सक्सेसिव 40 होना चाहिए। 25 और बी का सक्सेसिव कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों, 40 होना चाहिए, 40। क्लियर? यहां से सॉल्व करेंगे आप लोग तो बी की वैल्यू सॉल्व करने पर 12 आ जाएगी। ये बेसिक तरीका हो गया, लेकिन बेस्ट है इसको ऑप्शन से गेस कर लेना। ठीक है, हमें यहां पर रेशियो की जरूरत नहीं, ऐसी सिंपल ऑप्शन से इजीली हो जा रहा है। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर नेक्स्ट, ये बताइएगा 9 करो बच्चों। रिहाना ने एक आर्टिकल खरीदा 1920 रुपए में और इस पे 130 रुपए खर्च के शिपिंग पे। शी सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट, इसने इस आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट में बेचा। जो भी उससे पैसा मिला उससे उसने एक और आर्टिकल खरीद लिया और इसको 15% के लॉस पे बेचा। रिहाना का ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखिए आपसे परसेंटेज पूछा है, ये पहली लाइन का उतना ही मतलब है जितना नेताओं के वादों का, कोई मतलब नहीं है। रिहाना ने एक आर्टिकल खरीदने के बाद इसको बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है जी, अब उससे जो भी पैसा आया रिहाना ने एक और आर्टिकल खरीद लिया है ना, और उस आर्टिकल को बेच दिया 15% के लॉस पे। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो आपको नहीं लग रहा कि भाई
पहले एक सामान बेचा, जो पैसा आया उससे फिर एक सामान बेचा, तो सक्सेसिव एक्शन हो गया। ओवरऑल जो होगा वो 20 और -15 का सक्सेसिव होगा। प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस नेगेटिव। 20 -15 -20 × 15/100 कितना आ जाएगा बच्चों? ये 5 - 3 आ गया 2%, यानी कि आपको 2% का प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन आंसर है। काफी बेसिक सवाल बच्चों ये बन जाता है। आगे चलेंगे, फटाफट करेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है 10 आपके सामने, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। सीजीएल 2022 का सवाल है, बनाइए। बताइए बच्चों। द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीजेस बाय 65% व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड्स। एक लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि श्याम ने बेच दिया अमन को, अमन ने बेच दिया धर्मदेव को। 3 हाथों से गुजरने का मतलब है कि कोई सामान ए ने खरीदा है, तो ए ने बेच दिया बी को, बी ने बेच दिया मेरे दोस्तों सी को। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। और सी ने बेच दिया मेरे दोस्तों फाइनली डी को। ठीक है, तो फाइनली डी के पास आया, तो 3 हाथों से गुजर गया, ए बी और सी के हाथों से। पहले आदमी को 20% का लाभ हुआ, दूसरे आदमी को 25% लाभ हुआ, 25%। तो मैं ये जानना चाहता हूं तीसरे आदमी को कितना लाभ हुआ है। अगर कुल लाभ 65% हुआ, यानी कि इन तीनों का सक्सेसिव 65 होना चाहिए, तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। या फिर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। भाई 20 और 25 का सक्सेसिव तो मैं जानता हूं, 20 और 25 का सक्सेसिव दिमाग में नहीं निकाल सकते। 20 + 25 + 20 × 25/100, 20 और 25 का सक्सेसिव आएगा 50। 50% का कितने के साथ सक्सेसिव करूं कि 65 आए? पहला ऑप्शन लेते हैं 10। 50 का 10 के साथ सक्सेसिव करोगे तो क्या 65 आता है? 50 और 10 का सक्सेसिव 50 + 10 + 50 × 10/100, यानी कि 60 + 5 65 हो गया। हां जी आता है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर है। खत्म। तो यानी यहां पर कुछ रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। अरे जब बात ऐसे ही सिंपल सॉल्व हो रही है तो क्यों अपनी 2 रुपए की बुद्धि एक्स्ट्रा लगाना है? खर्च हो जाएगी वैसी कम है। आप बोलोगे हां जी सर बड़ी बढ़िया बात बताई तो आपने, ठीक है ना। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये बताइएगा, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट को मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है ना। अपडेटेड शीट लग गई है, शीट को मैं अपलोड भी करवा रहा हूं। शीट में 59 क्वेश्चन, 59 सवाल शीट में है। केशव अपलोड करवा देना, चलेगा। अगला सवाल देखो। ए मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स एट 33% अबव द कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स हिज गुड्स एट 23% लेस देन द फिक्स्ड प्राइस। हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत बेसिक सवाल है। सवाल ये है कि एक व्यापारी क्या करता है, अपने एक व्यापारी कोई सामान खरीद के लाता है, खरीदने के बाद जो भी जिस प्राइस पे खरीद के लाता है उससे 33% ज्यादा दाम में वो फिक्स करके, जो है 33% ज्यादा दाम में वो फिक्स कर देता है प्राइस को। कि अगर 100 रुपए का सामान खरीद के लाया है तो 33% ज्यादा 133 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चुका दे 133%, 133 रुपए का। लेकिन वो अपने सामान को फिक्स प्राइस से 23% कम पे बेचता है, फिक्स प्राइस से 23% कम में वो बेचता है। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? तो उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 33 और -30 का सक्सेसिव होगा। 33 और -30 का सक्सेसिव यहां पे कहीं भी नहीं लिखा मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपको समझना होगा कि पहले कॉस्ट प्राइस को 33% बढ़ा के प्राइस आया, फिक्स प्राइस को उसने लगा दिया मार्केट में। फिर लेकिन जब बेचने की बारी आई तो फिक्स प्राइस से भी 23% कम में बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों का सक्सेसिव। तो 33 - 23 10 माइनस 33 × 23 कितना आएगा? जब 33 की 23 में गुणा करेंगे तो 660 और 33 × 99, यानी कि 660 में 100 जोड़ो 760, 759 759/100 7.59%। तो 10 में से 7.59 घटाएंगे तो 2.41%। 33 और -23 का सक्सेसिव फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2.41% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। सक्सेसिव पढ़ लो एक बार, यहां रोने की बजाय, यहां अपना माथा फोड़ने की बजाय आप एक बार सक्सेसिव पढ़ लीजिए परसेंटेज का दोबारा से जाके। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 करिए। जी कौन करेगा? पी क्यू को एक बोतल 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, क्यू आर को 20% के लाभ पर बेचता है। पी और आर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल बिल्कुल लेटेस्ट सीटीएल में आया है। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन मेरे प्यारे भाई इस सवाल में मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाना चाहता हूं। पी क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मेरे प्यारे भाई पी ने कोई बोतल 100 रुपए की खरीदी है, 100 रुपए की, तो क्यू को 30% के लाभ पर बेचे। क्यू को कितने के प्रॉफिट पर बेचे? 30% के प्रॉफिट पर, यानी कि क्यू को 130 रुपए बेची है। तो मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं कि पी ने सामान क्यू को बेचा 130 रुपए में। ये जो 130 रुपए है ये पी के लिए सेलिंग प्राइस है, ये पी का सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस है। ये जो है ये क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस है। भाई एक बंदा है पी, उसने आपको एक बोतल 130 रुपए में बेची, तो 130 रुपए पी के लिए सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। लेकिन दूसरे आदमी ने तो वो खरीदी है, तो 130 रुपए क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस है। इसलिए तो भगवत गीता में कहा गया है अभी, जो आज मेरा है वो कल तेरा होगा, जो तेरा है वो मेरा होगा, जो हम दोनों का है वो किसी और का होगा। तो जो एक बंदे के लिए सेलिंग प्राइस है वो दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस है। समझ में आया भाई? मैंने पी ने बोतल क्यू को बेची 130 रुपए में, तो पी के लिए सेलिंग प्राइस हो गया 130 रुपए, क्यू ने 130 रुपए में खरीदी, तो क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 130 रुपए। ठीक है, फिर क्यू इसे बेचता है आर को 20% के लाभ पर। क्यू ने बेच दिया आर को 20% के लाभ पर, क्यू ने आर को बेच दिया 20% के लाभ पर। अब 130 रुपए का 20% कितना होता है बच्चों? 130 रुपए का 20% होता है 26। 130 का 20% 26, तो 130 में 26 ऐड कर देंगे 156, यानी कि आर को 156 बेचा। पी और आर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो पी का कॉस्ट प्राइस 100 है, आर का कॉस्ट प्राइस 156 है। इनका रेशियो आपसे पूछा, आप रेशियो लोगे तो 4 से कट जाएगा ये 25, रेशियो 39 से सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
समझ में आ गया सभी बच्चों को? बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं सवाल। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक है, आपने हमको कचरा समझ लिया क्या? मैंने कहा और क्या। तो ये बात आपको समझ में, सवाल नंबर 10 आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बनाएगा, बनाओ बच्चों। शुभम कह रहे हैं जो मेरा है वो कल किसी और का होगा तो मेरा क्या होगा? शुभम जो आपका है उससे मोह न रखिए। जी बच्चों जल्दी से बताइएगा, क्या बताना है दीपिका? जुगेश प्लीज लीव दिस लेक्चर एंड वॉच सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग परसेंटेज। प्लीज डोंट वॉच लेक्चर। नहीं प्रिंस, हो सकता है आगे फ्रैक्शन में हो तो रेशियो सिंप्लीफाई हो जाए। रवि परचेज दिस शर्ट एट 8/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, हैड ही सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, देन फाइंड हिज गेन परसेंटेज। बहुत अच्छा सवाल है। रवि एक कमीज को उसकी बिक्री कीमत के, रवि एक कमीज को उसकी बिक्री कीमत के 8/9 में खरीदता है, ठीक है भाई। यदि वह उसकी, यदि और उसको बिक्री कीमत से 12% ज्यादा में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए। बहुत बेसिक सवाल है, ध्यान सुनिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। रवि किसी सामान को उसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में खरीदता है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 9 रुपए ना, अगर सेलिंग प्राइस 9 रुपए है तो रवि ने एक शर्ट को 8 रुपए में खरीद लिया। कितने रुपए में खरीद लिया? 8 रुपए में। अगर सेलिंग प्राइस 9 रुपए है तो रवि ने 8 रुपए में खरीद लिया। अगर मुझे इजी कैलकुलेशन करनी है तो मैं दो जीरो चुका लेता हूं, रेशियो तो परसेंटेज को इजी कैलकुलेट करने के लिए दो जीरो चुका लेता हूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस 800 रुपए, सेलिंग प्राइस 900 रुपए। यदि वह सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा में बेचता है तो 900 रुपए का 12% होता है 108 रुपए। 900 से 108 रुपए ज्यादा में बिकेगा तो कितने में? 1008 में। यदि वो सामान को 1008 रुपए में बेचता है तो उसको गेन कितना होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? जवाब दीजिएगा। यानी कि बच्चों कॉस्ट प्राइस 800, 800 रुपए का सामान अगर 1008 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 208 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। कितने रुपए पर? 800 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर दो जीरो कैंसिल आउट, अभी 8 दूनी 16 और 8 48, 26% का प्रॉफिट होगा। काफी बेसिक सवाल ही निकला, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा शुभम आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान था, नेक्स्ट सवाल लेंगे। सवाल नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, दोनों एक 2012 के मींस का है, एक 2013 के मींस का है। अच्छे सवाल है, दोनों एक ही वैरायटी के करेगा। जी बताइएगा। ए सोल्ड ए टेप रिकॉर्डर टू बी फॉर 4860 रुपए एट ए लॉस ऑफ 19%। ए बी को एक टेप रिकॉर्डर बेचता है 4860 रुपए में 19% की हानि पर। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर बेचा 19% के लॉस पर। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर इस कीमत पे बेचा है जिससे ए को 17% का लाभ हुआ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर इस कीमत पे बेचा है जिससे ए को 17% लाभ हुआ हो। तो आपसे पूछा है बी का प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। भाई ए ने सामान बेचा है बी को, बी ने सामान बेचा है सी को। सवाल में डाटा काफी आसान है तो मैं 100 मान के कर लूंगा कि माना ए का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ए का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपए है। ए ने जो है बी को बेचा है 19% के लॉस पे। 100 पे अगर 19 का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 81 में, 81 रुपए बेचेगा। अब बी ने टेप रिकॉर्डर बेचा सी को, बी ने टेप रिकॉर्डर सी को बेचा और इस कीमत पे बेचा जिसमें ए को 17% लाभ हुआ हो। भाई अगर ए का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 पे 17% प्रॉफिट आप लोगे, 100 का 17% 17 होता है, 100 पे 17 प्रॉफिट लोगे तो यानी कि बी ने सी को 117 रुपए में बेचा है 117 में। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर इस कीमत पे बेचा जिससे ए पे 17% लाभ हो। ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 17% का लाभ अगर लोगे तो कितने बिका है? 117 में। 81 कैसे आया? 19% का लॉस। 100 रुपए का 19% 19 होता है, 100 रुपए पे 19 का लॉस करोगे तो 81 में बिकेगा। कैलाश कम से कम ये तो ढंग से पढ़ लिया करो, हद होती है भाई। ये बात भी अगर तुमको समझानी पड़ेगी तो तुम नहीं कर सकते सिलेबस पूरा टाइम से। यानी कि बी ने सामान 81 में खरीद के सी को 170 रुपए में बेचा है तो बी का प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए आप ले लो रेशियो ले लो। किससे चला जाएगा? 9 से। 9 में 81 चला जाएगा मेरे दोस्तों 13। यानी कि अल्टीमेटली बी ने 9 रुपए का सामान 13 में बेचा तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का 9 पर 4/9। 4/9 का मतलब 44 सही 4/9% बी को लाभ हुआ है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। नहीं आकाश, काफी बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, इसमें परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट डाटा आपसे पूछा गया है। सवाल मुझे करके बताइएगा 12 नंबर। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं। बनाओ। इफ यू हैव एनी डाउट डोंट आस्क इन कमेंट सेक्शन डायरेक्टली। पहले खुद से सोचो, फिर सवाल को एक बार रिपीट करो, फिर जो मैंने सवाल में सॉल्यूशन समझा उसको एक बार फिर से देखो, तब कोई डाउट पूछो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप उसको एक बार खुद से सोचने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ। ना क्लियर हो तो एक बार सवाल को ढंग से पढ़ लो, सवाल को समझने से नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, तब भी क्लियर ना हो तब आपको कमेंट में पूछना चाहिए। ओके, जब तक आप खुद के दिमाग पे जोर नहीं दोगे और हर बात को मेरे भरोसे ही सोचने की आदत डालोगे, मैं तो आपके साथ एग्जाम में जाने वाला नहीं, तो आपकी स्किल कहां डेवलप हुई? आप तो वैसे की गधे रह गए। बताइए नेक्स्ट सवाल 12 नंबर। अब देखो जैसे मैंने इस टाइप का सवाल करवा दिया, उसमें परसेंटेज पूछा था या रुपीस में पूछा है, जरा इस सवाल का जवाब मुझे करके बताओ। ए सोल्ड ए हॉर्स टू बी फॉर 48 रुपए बाय लूजिंग 20%। ए ने एक घोड़ा बी को बेचा 48 रुपए में तो बी को बेच दिया 48 रुपए में। बी का कॉस्ट प्राइस 4800, 20% का लॉस पे बेचा। बी इसे सी को इस कीमत पे बेचता है जिसमें ए को 15% लाभ हो। बी का प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे भाई? ठीक है नितेश, तो यहां पे 3 बंदे हैं ए बी और सी। ए ने एक घोड़ा बी को बेचा है 48 रुपए में 20% के लॉस पर। डाटा काफी आसान है, मैंने मान लिया कि भाई ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, ए का कॉस्ट प्राइस है 100, 20% का लॉस हुआ, 100 का 20%, 20 का लॉस हुआ तो बी को बेचा 80 में, यानी कि बी का जो कॉस्ट प्राइस है 80 है। बी ने सी को इस कीमत पे बेचा है कि ए को 15% का लाभ होता। तो ए का कॉस्ट प्राइस तो 100 है, 100 पे अगर 15% प्रॉफिट कमाना है, 100 का 15% 15 होता है, 15 प्रॉफिट कमाओगे 100 पे यानी कि 115 में, यानी कि सी को 115 में बेचा है। बी को कितना लाभ हुआ? सभी ने कर लिया मेरे दोस्तों। बी को लाभ हुआ 80 से 115 में बिका, बी ने 80 यूनिट का सामान 115 में बिका, बी को प्रॉफिट हुआ 35 यूनिट का। 35 में छुपा होता है 7, 7 का मल्टीपल ए की ऑप्शन है, डी ये करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हैं। भाई ए ने सामान बी को बेचा है 48 रुपए में, यानी कि बी ने जो सामान है 48 रुपए में खरीदा है।
बी ने सामान कितने रुपए में खरीदा है? 48 रुपए में खरीदा है। तो 80 यूनिट की वैल्यू 48 रुपए है। कितने गुना? 60 गुना, 60 टाइम्स है मेरे दोस्तों। तो बी का प्रॉफिट, बी ने 80 का सामान 115 यूनिट में बेच दिया, तो बी को प्रॉफिट भी 60 गुना हुआ। 35 का 60 गुना हो गया 21 रुपए। 2100 रुपीज मेरे दोस्तों बी का लाभ है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। काफी अच्छा सवाल है, मुझे लगता है इस टाइप के सवाल को आप बहुत सरलता के साथ कर लोगे। आगे चलता हूं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। मेरे प्यारे भाई ये वैरायटी सक्सेसिव की बहुत पॉपुलर है, काफी सारे क्वेश्चंस मैं इस पे आपको करवाऊंगा और आपको मजा आएगा मेरे दोस्तों सीखकर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 13 से बनाइएगा बच्चों, इसका क्या आंसर है? आया? कोशिश करो करने की। ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 500 रुपए टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ओके, बी देन सेल्स इट टू सी मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द प्राइस ही हैड पेड टू ए। हाउ मच डज सी पे बी? बहुत ही बेसिक सवाल है ये। जो सवाल है मेरे दोस्तों ये 2022 के मेंस के पेपर में आया है, और मेंस का पेपर इतना इजी आया 2022 का, मैं क्या ही बताऊं। अब जैसे सवाल को देख लो, सवाल सरल है। ए बी को 500 रुपए कीमत वाली वस्तु 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो ए ने मेरे दोस्तों बेचा है बी को 30% के प्रॉफिट पर। ठीक है भाई? ओके, बी फिर से सी को बेचता है, ए को उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 10% का लाभ कमाता है। सी बी को कितना भुगतान करता है? बड़ी बेसिक सी बात हो गई। ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 500 रुपए का ये कोई आर्टिकल खरीदा है, बी को बेचा 30% के लाभ पर। अब 500 रुपए का 30% कितना होता है? देखो मैं हर चीज को लिख नहीं सकता। 500 का 30% होता है 150, तो 500 पे 150 का प्रॉफिट हुआ 650 रुपए में। बी को बेचा 650 में। उसके बाद बी फिर से सी को बेचता है, बी बेचता है सी को, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द प्राइस ही पेड टू ए, और 10% का प्रॉफिट कमाता उस प्राइस पर जिसने ए को पे किया है। बी ने ए को मतलब आपको फर्जी का घुमाया है। बी ने ए को कितना पैसा पे किया? 650 रुपए। बी ने सामान कितने रुपए में खरीदा? 650 में, यानी कि बी ने ए को 650 रुपए पे किया है। तो इस 650 रुपए पे बी 10% का प्रॉफिट कमा के सी को बेचता है। तो सवाल में तो पूछा है कि भाई सी ने कितना पे किया होगा बी को, तो भैया सी ने खरीदा है 650 का 10%, यानी कि 650 प्लस 65 कितना होगा? 715 रुपए में। तो सी जो है बी को 715 रुपए पे करेगा। ये सवाल का आंसर है। काफी आसान सी बात थी मेरे दोस्तों, सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलते हैं। सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा 14 नंबर। अगला टाइप आपके सामने मैं फेंक के मारने वाला हूं, और मैं आपको इस पे 10-11 क्वेश्चन कराऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप है बच्चों ये, पेपर में जरूरत से ज्यादा पूछा जाता है। सिंपल टाइप है मेरे प्यारे भाई। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, डाटा आसान है, और आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। ए माइनर सेल्स ए डायमंड टू ए ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। भाई एक माइनर है ना, जो है खदान से डायमंड निकालता है। माइनर ने एक हीरा निकाला और वो ट्रेडर को बेच दिया 40% के प्रॉफिट पर। कितने के प्रॉफिट पर? 40% के प्रॉफिट पर। खनिज जो है मेरे दोस्तों व्यापारी है, उसने हीरा बेचा है 40% के प्रॉफिट पर। ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को 25% के प्रॉफिट पर। ट्रेडर ने बेच दिया मेरे दोस्तों कस्टमर को कितने? 25% के प्रॉफिट पर। ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को 25% के प्रॉफिट पर। यदि कस्टमर ने हीरा खरीदने के लिए 56 लाख रुपए पे किए, कस्टमर ने हीरा खरीदने के लिए 56 लाख रुपए पे किए हैं, तो आपसे क्या पूछा? माइनर का, यानी कि खनिज जिसने खदान से हीरा निकाला, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो सक्सेसिव नहीं है। अभी माइनर ने बेचा ट्रेडर को, ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को, दिस इज सक्सेसिव। क्लियर? डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हो, या फिर आप रेशियो से भी कर सकते हो। आपको फाइनल वैल्यू दिया है, आपको इनिशियल वैल्यू पूछे, मैंने रेशियो सिखाया है। भाई माइनर ने ट्रेडर को बेचा 40% के प्रॉफिट पर, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5 मतलब 5 का सामान 7 में। फिर ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को 25% के प्रॉफिट पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 का सामान मेरे दोस्तों 5 में। और सक्सेसिव क्या आएगा? 5 से 5 कट गया, 4:7, यानी कि मेरे प्यार भी क्या आ गया? ये इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आया, यानी कि माइनर
और मेरे दोस्तों कस्टमर, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। कस्टमर ने हीरा कितने में खरीदा? 56 लाख में, बहुत पैसा है। 7 यूनिट की वैल्यू 56 लाख रुपए है, 8 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 8 गुना है, 32 लाख रुपए, तो 32 लाख। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट उत्तर है। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाने के लिए किया जिससे आप समझ पाओ कि सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अदरवाइज इसका जो सॉल्यूशन है वो केवल इतना सा है जो आपको करना है। फाइनल वैल्यू दिया, इनिशियल वैल्यू पूछी है, ठीक है। और मैं आपसे इसमें सवाल पूछता हूं, जैसे सवाल आप ये वाला देखो, केवल एसएससी ही नहीं, इवन कैट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। जरा इसको करके बताइए कितना बेसिक सवाल है, बनाओ। ध्यान से देखोगे, द मैन्युफैक्चर ऑफ ए टेबल सेल्स इट टू होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मैन्युफैक्चर ने एक टेबल बेचा है होलसेलर को 10% के प्रॉफिट में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 मतलब 10 का सामान 11 में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। होलसेलर डीलर ने बेचा टेबल रिटेलर को 30% के प्रॉफिट में। होलसेलर ने बेचा है रिटेलर को 30% प्रॉफिट में। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कि मेरे दोस्तों 10 का सामान कितने में? 13 में। फाइनली रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 50% के प्रॉफिट में। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 50% 1/2 के प्रॉफिट में, यानी कि 2 का सामान 3 में। यदि कस्टमर ने टेबल के लिए फाइनली किसने खरीदा सामान? फाइनली सामान खरीदा है ग्राहक ने, यानी कि कस्टमर ने 4290 रुपए पे किया, आपको फाइनल वैल्यू दी है। आपसे पूछा टेबल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस, इनिशियल वैल्यू पूछी है। मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को, कस्टमर ने 4290 पे किया है। मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट आपसे फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। तो भाई यहाँ पे आप जब सक्सेसिव लेंगे तो कुछ कट तो रहा नहीं है, 10 10 2 100 दूनी 200, और रेशियो कितना हो जाएगा? 11 गुना 13 143 दिया 429, 200 रेशियो 429। सवाल में 429 की वैल्यू 4290 दे रखी है मेरे प्यारे भाई, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक जीरो चुका देंगे, 2000 रुपए, यानी कि टेबल का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 2000 रुपीज है। बी ऑप्शन आंसर हो गया। बताइए कितनी आसान सी बात इस सवाल में पूछी गई थी, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर ऐसे सवालों को तो मैं ओढ़ के करूंगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 17। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी तो बहुत इजी कैलकुलेशन वाले आ जाते हैं, कभी कभी काफी कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 20%, 30% एंड देन डिक्रीजेस बाय 38%। इफ इट्स फाइनल कॉस्ट इज 483.6 रुपए, फाइनल कॉस्ट 483.6 है, तो आपसे पूछा इसकी इनिशियल कॉस्ट बताओ। एक वस्तु की लागत पहले 20% बढ़ती है, फिर 30% बढ़ती है, फिर 38% घट जाती है मेरे प्यारे भाई। यदि इसकी फाइनल लागत 483.6 है, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है मेरे प्यारे भाई? देखिए सवाल में डाटा काफी इजी है मेरे प्यारे भाई, तो आप इसको ऑप्शन से भी पिक कर सकते हो। जैसे भाई 20, 30 और -38 का सक्सेसिव निकालो। अगर 20 और 30 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 और 30 का सक्सेसिव, तो आप कहोगे सर 20 और 30 50, 56। 20 और 30 का सक्सेसिव 56% आएगा, 56। अब 56 और -38 का सक्सेसिव कितना आएगा? 56। और -38 का सक्सेसिव कितना आएगा? जवाब दीजिए 56 और -38 का। तो 56 और -38 का सक्सेसिव x + y - xy बटे 100 हो जाएगा। 56 - 38 आ जाएगा जी 18। 56 - 38 आ गया 18 माइनस 56 गुणा 38 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 38 की अगर 50 में गुणा करूंगा 1900 आएगा। 38 की अगर मैं 6 में गुणा करूंगा, 40 की 6 में गुणा करूंगा तो 240, यानी कि लगभग 230 आएगा। अगर 38 की 6 में गुणा करूंगा 230 आएगा, ये हो गया 2130। 2130 को अगर मेरे प्यारे भाई 100 से भाग दिया जाए तो 21.3 एप्रोक्स, यानी कि मेरे दोस्त पे आया -3.3%। तो लगभग 3%, एप्रोक्स 3% कीमत कम हो जाएगी। एप्रोक्स 3% मेरे दोस्तों कीमत जो है वो कम हो जाएगी। लगभग इतना ही आएगा 56 और -38 का सक्सेसिव। आप बोलोगे हाँ जी सर लगभग यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। यानी कि आपने एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 38% घटाया, तो पहले 20 और 30 का सक्सेसिव 56 होता है, फिर 56 को -38 के साथ कंबाइन कर लिया, ये आया -3.3% एप्रोक्स। यानी कि वस्तु की जो प्रारंभिक लागत आपसे पूछे फाइनल कॉस्ट प्राइस 483.6, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3.3% घट गया। तो 3.3% घटाने के बाद फाइनल प्राइस ये आना चाहिए, वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 480 रुपए को 3.3% घटाऊंगा तो 480 से तो ज्यादा नहीं आएगा, ये करेक्ट नहीं हो सकता। 500 का अगर मैं 3% के आसपास घटाऊं, 500 का 3% 15 होता है, 500 में से 15 घटाऊंगा 485, तब इसके नजदीक आएगा, यानी कि यही सवाल का उत्तर है बी ऑप्शन। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़े। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो डू एप्रोक्स कैलकुलेशन। 500 को 3.3% आप कम करोगे तो लगभग 483.6 आएगा, यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं। समाप्त। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपको एग्जाम अप्रोच सिखाना चाहता हूं, केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाना चाहता। अगला सवाल देखेंगे, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 18, ये करेगा मेरे दोस्तों जी। A sold a mobile phone to B at a gain of 25%. B sold it to C at a loss of 10%. If C paid 5625 for it, how much did A pay for the phone? A ने मोबाइल फोन B को बेचा, B ने C को बेचा। C ने अगर 5625 रुपए मोबाइल फोन के लिए दिया है तो A ने फोन का कितना पे किया है? आपको फाइनल कॉस्ट प्राइस दिया है, C का, A का पूछा है। रेशियो से कर सकते, डाटा काफी सिंपल है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार रेशियो की फॉर्म में लिखा जाए। A ने मोबाइल फोन B को बेचा 25% के प्रॉफिट में। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी कि 5 का सामान मेरे प्यार में 6 में मल्टीप्लाई, भाई रेशियो में तो मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको सिखाया परसेंटेज में। B ने बेचा C को 10% के लॉस में, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का सामान 9 में। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या आ गया प्यारे स्टूडेंट? ये आपके इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बात समझे? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 2 3 6 2 5 10, या अगर 27/25। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये कि अगर ए ने वो फोन 25 में खरीदा है तो फाइनली वो फोन सी को 27 यूनिट में मिला। 27 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है? 5625 रुपए रखी है मेरे प्यारे भाई। यही आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और आपसे 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना।
यही है। भी 25 यहाँ पे गड़बड़ है मेरे दोस्तों, तभी तो हम कहीं कट क्यों नहीं रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है यार, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है ना। ए ने मोबाइल फोन बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पर, यानी कि 4 का सामान 5 में। फिर बी ने बेचा सी को 10% के लॉस पर, यानी कि 10 का सामान 9 में। तो ओवरऑल कितना हुआ मेरे दोस्तों, 5 दूनी 10, यानी कि 9:8। यानी कि अगर ए का कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों 8 है, ए का, तो फोन सी को 9 यूनिट में मिला। 9 की वैल्यू सवाल में 5625 रुपए, 9 की वैल्यू सवाल में 5625 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 625 गुना। तो 8 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4800 और 200, 5000 रुपए। तो यानी कि ए ने वो फोन 5000 रुपए में खरीदा था। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सवाल है, तो इस तरीके से सवाल को आप एक लाइन में भी निपटा सकते हैं। तीन तीन तरीके आपके पास हैं, आप 100 मान के करिए, आप सक्सेस के फॉर्मूले से करिए, आप रेशियो से करिए, जैसे आपको पसंद है वैसे आपको कर लेना है। अब जैसे ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा, मेरा जो तरीका है वो सवाल के डाटा के हिसाब से, सवाल के ऑप्शंस के हिसाब से बदलता रहता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी कर पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को बेचा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ए ने एक सामान बी को बेचा 38% के प्रॉफिट पर, फिर बी ने बेचा सी को 28% के लॉस पर। सी ने अगर इस सामान को 9936 में खरीदा है, तो ए ने उसको किस मूल्य पर खरीदा। अब देखो मैं रेशियो से करूंगा सवाल को, तो इनकी फ्रैक्शन काफी टिपिकल बनेगी, यानी कि फ्रैक्शन से कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन कितनी ज्यादा दूर दूर है, 2-2 हजार रुपए का फर्क है, तो मैं इस सवाल को अप्रॉक्स से जल्दी कर दूंगा। भाई अगर मेरे प्यार में ए ने सामान बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, बी को ए ने जब सामान बी को बेचा 38% का प्रॉफिट हुआ, बी ने सी को 28% के लॉस में बेचा, तो ओवरऑल क्या हुआ मेरे दोस्तों, ओवरऑल क्या हुआ, ए को 38 और -38 और -28 का सक्सेस निकालो। 38 और -28 का सक्सेस आएगा, x + y का सक्सेस, x + y + x y बटे 100। 38 - 28 10 माइनस 38 गुणा 28, 38 गुणा 28, 38 की जब मैं 28 में गुणा करूंगा तो 28 चौका 120 होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 28 चौका 112 होता है ना, तो 1120, 1120 ना करके 1100 कर लेते हैं, यानी कि अप्रॉक्स 11 आएगा मेरे दोस्तों, अप्रॉक्स 11 आएगा, ठीक है ना। तो आएगा -1, यानी कि ए को ओवरऑल 1% का लॉस हुआ है मेरे दोस्तों, 1% का। ए को ओवरऑल 1% का लॉस हुआ, तब जाके सामान मेरे दोस्तों 9936 रुपए में बिका मेरे प्यारे भाई। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको लगभग 1% कम करने पर 9936 ये तो होगा नहीं, 12000 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 10,000 रुपए। 10,000 का 1% 100 रुपए होता है, 10,000 को 1% कम करेंगे तब लगभग 9900 रुपए आएगा। तो बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। तो डू अप्रॉक्स कैलकुलेशन इन दिस केस। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यही चीज तो सीखने के लिए आपके पास आए हैं, अदरवाइज दिया तो ये सब किताबों में भी है जी, पर किताबों में ऐसे नहीं दिया जैसे मैं समझा रहा हूं। अब जैसे ये सवाल करिए दोस्तों, फटाफट करेंगे सब। सवाल क्या है, ए ने एक सामान बेचा बी को 10% के लॉस पे, ए ने सामान बेचा बी को 10% के लॉस पर, बी ने सामान को बेचा सी को 15% के प्रॉफिट पर, सी ने सामान को बेचा डी को 10% के प्रॉफिट पर। यदि डी ने इसे 4554 रुपए में खरीदा है डी ने, तो आपसे पूछा है ए का कॉस्ट प्राइस क्या है, ए का क्रिया मूल्य क्या है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे। ये क्वेश्चन आपके सामने, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। आपको क्या करता है, ज्यादातर ऐसे सवाल आपको फाइनल वैल्यू दे देगा कि डी ने 4554 में खरीदा, आपसे इनिशियल वैल्यू पूछ लेगा ए ने कितने में खरीदा। तो इनिशियल फाइनल में बेस्ट, अगर आपको इनिशियल फाइनल के बारे में ही पूछा गया तो बेस्ट तरीका रेशियो है मेरे प्यारे, डाटा अगर इजी है तो। ए ने बी को 10% के लॉस बेचा, 10% की फ्रैक्शन इक्विटी 10, यानी कि 10 का सामान 9 में, ठीक है ना। ऑप्शन काफी नजदीक है, मैं तो मैं अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है ना। 9/10, फिर बी ने बेचा सी को 15% के प्रॉफिट में, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी 20 का सामान 23 में। फिर मेरे प्यारे भाई सी ने बेचा डी को 10% के प्रॉफिट पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का सामान 11 में। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये डी और ए के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। डी ने सामान को फाइनली खरीदा है मेरे दोस्तों 4554 रुपए में, 4554 रुपए की वैल्यू है मेरे दोस्तों, और आपसे इसकी वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहाँ पे पूछी गई है। जरा करो मेरे दोस्तों क्या आएगा, है भाई देखो, अगर 4600 होता ना, 4600 तो पूरा पूरा कट जाता, अगर 4600 होता तो 200 बार पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 4600 नहीं है, यह 4600 - 46, यही तो है 4554, तो ये तो 23 से 200 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 23 से 198 बार कटेगा। सोच लिया मैंने जल्दी से दिमाग में। अब 11 99 99 से 198 2 बार कटेगा, यानी कि दुगना, 1 यूनिट के लिए 2 आ गई, तो ये कितना है मेरे दोस्तों 2000, 200 और गुणा 10, 2000, 2000 का दुगना यानी कि 4000 रुपए, 4000 रुपए सवाल का आंसर है। ये ए का कॉस्ट प्राइस होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ बच्चों, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है इन टाइप के सवालों को करने का। आगे चलते हैं आपके सामने, मैं आपको केवल प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं अधिक से अधिक। अब जैसे प्यारे भाई इस वाले सवाल को आप लोग दिखेगा, सवाल नंबर 21, मेन चीज है कि कैलकुलेशन को कैसे टैकल करना है। ये वाला जो सवाल है सीपीओ के पेपर का है 2022 का, हर एक एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पे। जरा करो इस सवाल को आप लोग, मेरे ही सामने करो सभी। हाँ जी आया, चलेगा। सवाल नंबर 21 मैंने आपको टाइम दिया सोचने का, सवाल को ढंग से समझिएगा। एक्स वाई को एक समान 12% के लॉस पर बेचता है, वाई इसे जेड को 9% के प्रॉफिट पे बेचता है, जेड इसके लिए 21,582 रुपए का भुगतान करता है। एक्स ने इसे किस कीमत पे खरीदा था। देखो हुआ क्या है कि एक्स ने सामान बेचा वाई को, ठीक है भाई, लॉस कितने का हुआ, एक्स ने सामान मेरे दोस्तों वाई को बेचा है, वाई को लॉस हुआ 12% का। भाई वाई ने इस सामान को बेच दिया मेरे दोस्तों जेड को, प्रॉफिट हुआ 9% का,
ठीक है भाई। अगर -12 9 का सक्सेसिव निकालूंगा, रेशियो से करूंगा तो काफी टिपिकल फ्रैक्शन पड़ेगी। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, 2-2 हजार रुपए का फर्क है मेरे दोस्तों, तो मैं इसको ऑप्शन से जल्दी कर सकता हूं, 1000 का फर्क तो है ही। तो आप मुझे बताओ एक्स को ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, लॉस हुआ। -12 और 9 का सक्सेसिव निकालो। -12 और 9 का सक्सेसिव आया -12 + 9 -3, -12 108/100 1.08, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 4.08%, यानी कि 4.08% का मेरे दोस्तों एक्स को लॉस हुआ है ओवरऑल। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 4% कम करने पर, आपको जेड का कॉस्ट प्राइस दिया, एक्स का पूछा है, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको लगभग 4% कम करने पर 21,582 आए, लगभग 4% कम करने पर। मैं इसको 4% कम करूंगा तो 21,000 तो नहीं आएगा, इसको 4% कम कर दूंगा 21,600, 4% कम कर दूंगा तो ये लगभग बराबर ही है, 21,600 21,582 में तो 18 रुपए का फर्क है, नहीं आएगा। 22,500 को 4% अगर मैं कम करूं, लगभग कितना आता है 22,500 का 4%, भाई 200, अगर ये मेरे दोस्तों 200 होता, 200 का 4 22,000 होता, सपोज 22,000 का 4% 880 आएगा 900 रुपए। तो 22,500 में से अगर 900 रुपए कम किया जाए तो आएगा मेरे दोस्तों 21,000 मेरे दोस्तों, पहले 400 कम 21,500 रुपए मेरे प्यार भैया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 21,600 रुपए, सॉरी 21,600 रुपए, ये आ जाएगा। 22,500 का 4% होता है 900, 900 रुपए कम करोगे तो 21,600 आएगा, ये 21,582 रुपए। आपको 4% नहीं कम करना, 4% से थोड़ा सा ज्यादा कम करना, 4% से हल्का सा ज्यादा। तो 4% कम करने पर 21,600 आ रहा है, 4% से थोड़ा सा ज्यादा और कम करूंगा तो 21,600 से कम यही आ जाएगा लगभग, यानी कि यही आंसर होना चाहिए, अप्रॉक्सिमेट उत्तर हो नहीं सकता। ये अकेला ऑप्शन है जिसको 4% कम करने पर लगभग ये आ रहा है, दिस शुड बी द आंसर। तो इस तरीके से आपको सवालों को टैकल करना है, ठीक है प्यारे भाई। चलो तो आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूं, इसकी शीट में अपलोड करवा दूंगा चैनल, उस पे एप्लीकेशन पे, वहां से आगे के सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देखिए जिस सवाल में डाटा काफी इजी है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन सिंपल बने, जैसे काफी सिंपल फ्रैक्शन बनी है, रेशियो से कर लो, जिस सवाल की फ्रैक्शन ही ऐसी कर दें आपकी 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 22/25, 9% की 109/100, कैलकुलेशन में आपको तकलीफ हो मेरे प्यारे भाई, तो वहां पे मेरे प्यारे दोस्तों आप, और ऑप्शंस काफी दूर दूर हो तो अप्रॉक्स सॉल्व कर लो। परसेंटेज में इस चीज को मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, बाय।